तथागत बुद्ध ने बुद्धि, न्याय और संगति के बारे में क्या बताया? छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तो वह उसके शुक्ल अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों से सत्कृत पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। आदमी के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता। उसके बाल भले ही सफ़ेद हो गए हों, वह व्यर्थ ही बूढ़ा हुआ कहलाता है। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है तथा बुद्धि है, वही वास्तविक बुद्ध है। अधिक बोलने से व सुवर्ण होने से ही कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़मूल से जाते रहे हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है, वही आदरणीय कहलाता है। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। ऐसा नहीं, जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, ऐसे विज्ञ धर्म रक्षक को ही न्यायी कह सकते हैं। बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहलाता है। बहुत बोलने से आदमी धर्मधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धर्म सुने, किंतु जो उसे कार्य रूप में परिणित करता है, जो धर्म के विषय में कभी प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर कहलाता है। यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले, धैर्यवान, तो वह सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त उसके साथ रह सकता है। लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी न मिले, धैर्यवान, तो उसे चाहिए कि उस राजा की तरह, जिसने अपने विजित देश को छोड़कर पीछे छोड़ दिया हो, या जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। नमो बुद्धाय।